हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 9 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल है फॉलिंग शॉर्ट और इस टाइटल में ही आपको लिख लेना है ये जो फॉल शॉर्ट है ये एक फ्रेज है। इसका मतलब आप नोट कर लीजिए। फॉल शॉर्ट का मतलब है बी डेफिशिएंट या फेल या बी इनएडिक्वेट। मतलब कमी रह जाना, असफल हो जाना, ये सब इसके मतलब है। ठीक है, कमी रह जाना भी हो सकता है, असफल हो जाना भी हो सकता है। फॉलिंग शॉर्ट का मतलब कमियां हैं, डेफिशिएंसी है। किस चीज में डेफिशिएंसी है? तो ये डेटा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जो नया बिल पास हुआ है उसके बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, क्या है विस्तार से देखिए। द लेटेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये आपका सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है कंटिन्यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वर्ब सिंगुलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एस और ईएस जोड़ रखा है। तो जब किसी क्रिया के साथ आप एस और ईएस जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। तो जो नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये जारी है। इसमें क्या टू हैव इन्फिनिटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट डेफिशिएंसीज है। कि इसमें लगातार कमियां बनी हुई है। डेफिशिएंसीज मतलब कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं। दैट आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन इस डेफिशिएंसीज के लिए। इसकी वर्ब है नीड, जिनको जरूरत है क्लीन अप करने की, दूर करने की। ठीक है, तो जो नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें लगातार कमियां बनी हुई है और इन कमियों को क्लीन अप करने की जरूरत है, इन कमियों को दूर करने की जरूरत है। ये तो हो गया इस एडिटोरियल का टाइटल और इस हेडलाइन के अंदर जो सब हेडलाइन है उसका मतलब। ठीक है, अब हम बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आपने एसएससी सीजीएल 2023 वाली परीक्षा दी थी प्रीलिम्स, या फिर आप अब से तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो आपको असिस्ट करने के लिए ये जो 23 वाले वीडियोस हैं, इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूं, इसमें मैंने अभी तक कॉमन एरर्स, जितनी भी कॉमन एरर्स इसमें पूछी गई थी वो सारी कॉमन एरर्स मैंने करवा दी हैं। पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया है आपको। पीक्यूआरएस, जितने पीक्यूआरएस पूछे गए थे वो सारे पीक्यूआरएस करवा चुका हूं। और कल नाइट में एक और वीडियो अपलोड हुआ था क्लोज टेस्ट का, इसमें 1 से लेकर 13 तक क्लोज टेस्ट में करवा चुका हूं। इससे अगला पार्ट भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ तब मिलेगा जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक, बाकी इनके पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो ये आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीजीएल 2023 के नाम से, वहां पर जाकर आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना यह है कि आपको आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स इस नाम से एक चैनल और बनाया हुआ है, उस पर भी आप जुड़ जाएं। इस पर आपको छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी आप वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आशीष क्लासेस क्विज के नाम से एक चैनल है, आशीष क्लासेस क्विज। इस चैनल पर आपको डेली काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। और इस एडिटोरियल के बारे में बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, जो स्क्रीन पीडीएफ है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कैसा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। साथ में आपको इसके जो वर्ड्स हैं उसकी भी एक लिस्ट अलग से मिल जाती है पर डे, वो भी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए विस्तार से क्या कहना चाहता है। द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ये जो बिल है वॉज, इस बिल की वर्ब वॉज पास्ड है। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। इस बिल को पास किया गया, पारित किया गया इन द लोकसभा में ऑन मंडे को किया गया। एंड विल नाउ हैव टू बी क्लियर्ड, अब इसको करना पड़ेगा क्लियर राज्यसभा के द्वारा। इतनी बात है। अब काम की बातें सुनो। बिल की वर्ब है वो वॉज पास्ड है, और बिल की ही वर्ब है वो विल हैव टू बी क्लियर्ड है, ये भी पैसिव है। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, विल हैव टू, शैल हैव टू कब लगाते हैं? जब आप ऐसा बोलते हो कि भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। आपके मित्र को यहां आना पड़ेगा, योर फ्रेंड विल हैव टू कम हियर। ऐसा करके जो सेंटेंसेस बोलते हैं हम उसको बोलते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू से बनाते हैं। तो एक आपका सब्जेक्ट हुआ बिल, इस बिल की ही वर्ब है वॉज पास्ट, और इस बिल की ही वर्ब है विल हैव टू बी क्लियर्ड। राज्यसभा और लोकसभा से पहले दे लगेगा, ये काम की बात ध्यान रखना। चाहे राज्यसभा हो
चाहे लोकसभा हो, इन दोनों के नाम से पहले क्या लगता है? ड लगता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों से पहले द का प्रयोग आपको करना है। लोकसभा से पहले भी और राज्यसभा से पहले भी। एक काम की बात यह है, एक ये बताता ही रहता हूं हर बार मैं कि जब कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हो आप, ये मंडे की बात है तो ऑन लगेगा, मंडे से लेकर आज तक की बात होती तो यहां पे सिंस लगा देते हैं हम, लेकिन चूंकि ये पर्टिकुलर डे की बात है इसलिए ऑन। आ गया होगा समझ में? नाउ है वो एडवर्ब है समय बता रहे। द फ्रेश इटरेशन, इटरेशन क्या होता है लिखो। इटरेशन, सबसे पहली बात तो इसकी वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है। नाउन इसलिए है क्योंकि TION दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन होते हैं। इसका मतलब है रिपीटेशन या रिन्यूअल, मतलब पुनरावृत्ति। फ्रेश का मतलब नया, तो ये जो नई पुनरावृत्ति हुई है, विच हैज अंडरगोन, विच आ रहा है इस इटरेशन के लिए, जो कि गुजर चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अ फ्यू ड्राफ्ट्स, कुछ ड्राफ्ट से, ड्राफ्ट का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ड्राफ्ट कोई चीज का है तो वो रफ एक प्रकार से आपने जब पक्का या फाइनलाइज करने से पहले, कोई भी चीज आप फाइनलाइज करोगे उससे पहले कुछ करके देखते हो आप, रफ नोट, रफ काम, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ब्लूप्रिंट कह सकते हो। तो कुछ ड्राफ्ट से ये गुजरी है। सीम्स टू हैव इनकॉर्पोरेटेड, अब ये सीम्स है वो वर्ब किसकी है? इस इटरेशन की। ये इटरेशन जो है, ये जो नया फिर से पुनरावृत्ति हुई है इस बिल की, ये लगता है कि इसने इनकॉर्पोरेट किया है। इनकॉर्पोरेट क्या है? इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट एक क्रिया है, इसका मतलब है शामिल करना। इसको हम कहेंगे इंक्लूड या कहोगे टेक इन, ठीक है, शामिल करना, या कंटेन कह सकते हो। तो इसने शामिल किया है, इस बिल में शामिल है क्या? शामिल है सजेशंस, कुछ सुझाव, मेड टू इट्स 2022 वर्जन, जो इस बिल का 2022 वाला प्रारूप था उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, इस बिल में उन सुझावों को मान लिया गया है। ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर, यद्यपि, ये कंजंक्शन होता है विरोधाभासी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है। यद्यपि इट इज नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, व्हाट द सबमिशंस वर, कि सबमिशंस क्या थे। सबमिशंस का मतलब क्या इनपुट दिए गए थे, क्या उसके अंदर रेकमेंड किया गया, क्या सजेशन दिया गया, क्या चीज प्रेजेंट की गई, प्रेजेंटेशन क्या था, वो क्लियर नहीं है। फिर समझो, ये विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन इस इटरेशन के लिए है। दैट डिटरमिनर है, फ्रेश एडजेक्टिव है, इटरेशन नाउन है। विच आ रहा है इस इटरेशन के लिए, तो फिर यहां पे शुरू हुई, हैज अंडरगोन दे रखा है, इस इटरेशन की वर्ब है। अ फ्यू ड्राफ्ट्स है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो नया नया इटरेशन है, ये नया जो पुनरावृत्ति हुई है इस बिल की, 2022 में पहले भी आया था, फिर से दोबारा ये बिल जो आया है, ये गुजर चुका है काफी सारे कुछ ड्राफ्ट से, और ऐसा लगता है कि इस बिल ने, अब देखो टू के साथ हैव है, ये ऐसा मत सोचना इटरेशन सिंगुलर है तो हैव कैसे आ गया, ये टू के साथ हैव है, सीम्स टू हैव, ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव है। ऐसा लगता है कि इसने इनकॉर्पोरेट किया है, और जब टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो कल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, इसे आप परफेक्ट इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो ऐसा लगता है कि ये जो नया बिल आया है इसमें शामिल किए गए हैं सजेशंस को। सजेशंस कौन से? जो कि इसके, इट्स किसके लिए आ रहा है? इस बिल के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है। 2022 के वर्जन के अंदर जो सजेशंस दिए गए थे उनको शामिल किया गया है। यद्यपि ये क्लियर नहीं है, इट की वर्ब इज है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, क्लियर है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। यद्यपि ये क्लियर नहीं है कि सबमिशंस क्या थे, सबमिशंस की वर्ब है वर है, ठीक है। सबमिशंस क्या थे, प्रेजेंटेशन क्या था, एज द कंसल्टेशन प्रोसेस। कारण ये है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि कंसल्टेशन प्रोसेस है, क्या चर्चा इनकी रही होगी, वॉज नॉट ब्रॉट टू लाइट बाई द गवर्नमेंट, इस पर इसको सरकार के द्वारा रिवील नहीं किया गया है। तो ये जो एक चीज दे रखी है आपको, ब्रिंग टू लाइट, ये ब्रॉट टू लाइट तो खैर सेकंड थर्ड फॉर्म दे रखी है, ब्रिंग टू लाइट, ये एक फ्रेज है। फ्रेज मैं उस चीज को बोल रहा हूं जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको मिलते हैं, शब्दों का समूह मिलता है। अब ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रिवील करना, या आप इसे कहोगे डिस्क्लोज करना। ब्रिंग टू लाइट का ये मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। तो कंसल्टेशन प्रोसेस को उजागर नहीं किया गया है, कंसल्टेशन प्रोसेस को गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बताया गया है, इसलिए हमें पता नहीं है कि सबमिशंस क्या थे, ये इसका मतलब है। द हाईलाइट ऑफ द बिल, अब इस बिल के मुख्य अंश क्या है, कौन कौन सी चीजें, मतलब आप सीधा सीधा देखकर इस बिल को बता सकते हो, वो बता रहे हैं। जो बिल की हाईलाइट है, हाईलाइट की वर्ब इज है, द हाईलाइट, द डिटरमिनर है, हाईलाइट नाउन है, और प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये डिटरमिनर है। तो हाईलाइट जो है बिल की वो ये है कि द प्रोविजन, प्रोविजन
प्रोविजन का मतलब प्रावधान, दैट पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो पर्सनल डेटा है, व्यक्तिगत डेटा है किसी व्यक्ति का, द डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, जिस व्यक्ति का डेटा है वो डेटा प्रिंसिपल, ओरिजिनल रूप से डेटा किससे संबंधित है वो है डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। मे बी प्रोसेस्ड, तो इसके प्रोविजन इसमें डाला गया है कि जो किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा जो होगा उसको प्रोसेस किया जा सकता है। ये पैसिव वॉइस दे रखा है बी के साथ थर्ड फॉर्म, और मे दे रखा है तो संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो डेटा प्रिंसिपल को, मतलब इसी को कहा है डेटा प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोसेस किया जा सकता है, उसको काम में लिया जा सकता है, किसके द्वारा, एक एंटिटी, एंटिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन के द्वारा, और अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा। अब व्यक्ति कौन हुआ, ये डेटा फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब है जो तुम्हारा डेटा यूज कर रहा है, जिसका डेटा है वो डेटा प्रिंसिपल है। डेटा यूज करने वाला चाहे कोई एंटिटी हो चाहे पर्सन हो, उसको वो डेटा फिड्यूशरी बोलते हैं, ठीक है। डेटा फिड्यूशरी के द्वारा फॉर अ लॉफुल पर्पस, किसके लिए, एक कानूनी उद्देश्य के लिए, ओनली आफ्टर द कंसेंट, केवल कंसेंट के बाद। कंसेंट क्या होता है, अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट सहमति को बोलते हैं, ठीक, या अकॉर्ड भी कह सकते हो। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब सहमति हो, किसकी, डेटा प्रिंसिपल की, मतलब जिस व्यक्ति का डेटा है उसकी सहमति हो, तभी आप यूज कर सकते हो। और फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस, या फिर कुछ लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल या वैलिड, कुछ अगर वास्तव में कानूनी रूप से आपको जरूरत पड़े तब आप यूज कर सकते हो। ये जो सर्टेन है, सर्टेन के बारे में दो चीजें याद रखिए। अगर असर्टेन दे रखा हो, सर्टेन के साथ ए लगा रखा हो, तब तो इसके साथ आप नाउन सिंगुलर लगाओगे और वर्ब भी सिंगुलर, ये एस एन का सिंगुलर नाउन, एस वी का सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही अगर आपको सर्टेन दे रखा हो, असर्टेन नहीं दे रखा हो, तो फिर साहब इसके अंदर नाउन प्लूरल लगाओगे और वर्ब भी प्लूरल लगाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है आपको? फिर समझो यहां से देखिए, इस बिल के हाईलाइट क्या है, एक प्रावधान। प्रावधान क्या है, दैट कंजंक्शन लगा दिया कि जो किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा है, इसे कहेंगे डेटा प्रिंसिपल, उसको प्रोसेस किया जा सकता है, पैसिव है, में संभावना बता रहा है, किसके द्वारा, एक संगठन, एक कंपनी, एक व्यक्ति के द्वारा। जो यूज करेगा वो डेटा फिड्यूशरी बोलते हैं, किसके लिए, लॉफुल पर्पस के लिए। पर्पस नाउन है, लॉफुल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, लॉफुल एडजेक्टिव है। केवल किसके बाद, डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा है उसकी सहमति के बाद, या फिर ये एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, विकल्प बता रहा है, या फिर कुछ ऐसे लीगल प्रावधान हो, लीगल यूज करना हो तब यूज कर सकते हो, वरना यूज नहीं कर सकते। दीज यूजेज, ये जो प्रयोग हैं, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन दे रखा है। ये जो यूजेस हैं, ये जो प्रयोग है डेटा का, आर सिचुएशंस, ये कैसी स्थितियां हैं, आर इसकी वर्ब है, सिचुएशंस नाउन है। तो ये जो यूजेस हैं वो स्थितियां हैं। कौन सी स्थितियां, वेयर सच डेटा में बी प्रोसेस्ड, कि कहां इन डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हो, कहां इन डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, विदाउट ऑब्टेनिंग द डेटा प्रिंसिपल्स कंसेंट, किसके बिना, डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा है उसकी अनुमति को प्राप्त किए बिना। ऑब्टेन का मतलब होता है गेट, प्राप्त करना। सच एज, जैसे कि अभी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की कंसेंट लेने की, तो उसमें बता रखा है। जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा डेटा यूज किया गया है, किसके लिए, लाइसेंसेस देने के लिए, वेलफेयर बेनिफिट्स, कुछ कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, परमिट्स देने हो उसके लिए, सर्विसेज को सेवाएं हैं उसके लिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब समझो यहां से ये जो यूजेस हैं वो सिचुएशंस हैं, ठीक है, जहां ऐसे डेटा, सच डेटा, सच के बाद प्लूरल नाउन दे रखी है डेटा, डेटा हालांकि आजकल तो सिंगुलर प्लूरल सेम ही मानते हैं, वैसे डेटम इसका सिंगुलर होता है ना। वैसे आप अगर थोड़ा सा पहले की बातें करें तो डेटम होता था सिंगुलर, डेटा होता था प्लूरल, लेकिन आजकल तो डेटा ही सिंगुलर है, डेटा ही प्लूरल है। तो ये प्लूरल माने क्योंकि सच दे रखा है, अगर ये सिंगुलर होता तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन आ जाता। तो ऐसी स्थितियां जिसमें कि डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, मतलब यूज किया जा सकता है बगैर, विदाउट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में आपको पता है कि क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है, तो आईएनजी फॉर्म में है। बगैर डेटा प्रिंसिपल के, कंसेंट के इनको यूज किया जा सकता है। जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा
किस लिए? लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के लिए। फिर देख लो ये प्रेपोजिशन आ गया और ये प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी आ गया। वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए, परमिट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है। दिस बिल इंक्लूड्स, ये जो बिल है ये शामिल करता है या इस बिल में शामिल है, जो इनकॉर्पोरेट शब्द था ना उसी का सिनोनिम है ये दिस बिल की वर्ब है। दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। दिस दैट दीज दोज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, या तो एडजेक्टिव होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अगर आगे नाउन है तो इन्हें एडजेक्टिव बोला करो, अगर आगे नाउन नहीं है तो इनको प्रोनाउन कहा करो, ठीक है। तो ये जो बिल है इसमें शामिल है क्या? एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्सन, अनिवार्यता, बाध्यता। तो इसमें एक अनिवार्यता शामिल है। एन डिटर्मिनर है, ये नाउन हो गया। TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, बताया था। एक बाध्यता शामिल है। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है बाई, इसके द्वारा। ये अनिवार्यता किसकी बनती है? डेटा फिड्यूशियरी की, जो डेटा यूज कर रहा है उसकी। डेटा फिड्यूशियरी मतलब जो डेटा आपका यूज करता है वो। टू नोटिफाई द डेटा प्रिंसिपल, की वो जिसका डेटा है उसको नोटिफाई करे, उसको सूचित करे। एंड द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सूचित करे। टू बी स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाना है? गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टैब्लिश या स्थापित किया जाना है। तो ये बिल है, शामिल करता है एक अनिवार्यता। इस बिल में एक अनिवार्यता बताई गई है कि डेटा फिड्यूशियरी के लिए बाध्यता है, अनिवार्यता है कि डेटा प्रिंसिपल को बताएगा और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बताएगा। ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बता रखा है कि इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेट का मतलब होता है जज, डिसाइड करना, डिटरमिन करना, तय करने के लिए। डिसाइड या डिटरमिन, तय करना, ठीक है, तय करने के लिए। ऑन कंप्लायंस और नॉट, कंप्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस, पालन। ओबीडियंस कह सकते हो या इसको एडहेरेंस कह सकते हो, पालन। तो ये तय करेगा, ये डिटरमिन करेगा, ये बोर्ड जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या इसका पालन हुआ है बिल का कि नहीं हुआ है ना। अच्छा, याद रखें कंप्लायंस के साथ में विद लगता है, ठीक। तो ये यहाँ पे जो बोर्ड होगा ये तय करेगा कि इस बिल का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। इफ देयर इज ए पर्सनल डेटा ब्रीच, कब? जब कोई पर्सनल डेटा का उल्लंघन होता हो। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेकिंग, रूल्स को तोड़ना, या होता है वायलेशन, उल्लंघन, ठीक। देयर से जब स्टार्ट करते हो, इफ तो खैर सपोजिशनल कंजंक्शन होता है, काल्पनिक पदों के लिए आता है, मतलब कल्पना करने के लिए आप लगाते हो इसको, कंजंक्शन है। देयर से स्टार्ट कर रहे हो तो ये पर्सनल डेटा, डेटा यहाँ पे नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ए यहाँ डिटर्मिनर हो गया। तो इज जो है वो इस डेटा की वर्ब है, ठीक है। सॉरी, ब्रीच यहाँ पे नाउन है। ये डेटा ब्रीच जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है। इस ब्रीच की वर्ब क्या है? इज, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन हुआ है, किसी के डेटा अगर लीक कर दिए गए हैं बिना उसकी सहमति के, तब ये एक्शन लेगा बोर्ड। देयर आर अदर ऑब्लिगेशंस, कुछ और भी ऑब्लिगेशंस है। अदर के बाद देखो नाउन प्लूरल आती है और आर आ रहा है किसके लिए? ऑब्लिगेशंस के लिए। देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है। तो कुछ अन्य बाध्यताएं, अनिवार्यताएं हैं डिफाइंड फॉर द डेटा फिड्यूशियरी एज वेल। ये किसके लिए डिफाइन की गई है? डेटा फिड्यूशियरी के लिए। डेटा फिड्यूशियरी कौन हुए? जिसको डेटा यूज करना है आपका। तो डेटा फिड्यूशियरी के लिए और भी बाध्यताएं हैं, क्या? बट वन इश्यू विद द बिल इज दैट, एक यहां प्रॉब्लम है, बट कंजंक्शन है और विरोधाभासी कंजंक्शन है। एक मतलब ये तो ऊपर वाली बातें हैं तो ठीक ही लगी हैं कि ठीक है, ये तो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो वास्तव में डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। डेटा फिड्यूशियरी जो है, जो मतलब बिना कंसेंट के आज तक डेटा यूज करते आए हैं, उनको बताना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे बिल के साथ एक इश्यू है। वो इश्यू क्या है? इसकी वर्बिज है, दैट कंजंक्शन है। इट डज नॉट इंक्लूड द नीड फॉर इन्फॉर्मिंग डेटा प्रिंसिपल्स, कि इसके अंदर वो आवश्यकता शामिल नहीं है। नीड के साथ फोर लगता है, याद रखा करो, जब भी नीड नाउन हो तब। ये नाउन है क्योंकि ये डिटर्मिनर है। तो इस बिल के अंदर डेटा प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता को इंक्लूड नहीं किया गया है। किसके लिए? थर्ड पार्टीज के बारे में, कि किसको डेटा शेयर कर रहे हो, ये नहीं बताया गया है। विद होम द डेटा कुड बी शेयर्ड, थर्ड पार्टी कौन हुई? जिसके साथ डेटा शेयर किया जा सकता है। ये कुड बी शेयर्ड पैसिव हो गया, ठीक है। तो जिसके साथ डेटा, डेटा की वर्ब है कुड बी शेयर्ड, जिसके साथ डेटा शेयर किया जाता है। थर्ड पार्टी के बारे में बताने की इसके अंदर देनी रखा। आपको अनुमति लेनी है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि आप डेटा यूज कहां कर रहे हो। और ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, और एक साथ में ये भी नहीं बता रखा है कि आपका डेटा उनके पास स्टोरेज में कब तक रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, कब तक डेटा को अपने पास रखोगे, ये भी इसमें नहीं बताया गया है।
तो ये था दोस्तों इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।